तो दोस्तों आपको कई बार कई लोगों ने ये ज़रूर बताया होगा जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं इन्वेस्टमेंट्स में ट्रेडिंग में कि आप अपने ट्रेड्स का इन्वेस्टमेंट्स का एक लेजर बना के रखिए, एक नोटपैड पे लिख के रखिए या कहीं भी ऑनलाइन भी एक तरह से उसका रिकॉर्ड रखिए ताकि आपको पता हो कि कौन सी ट्रेड आपने क्यों की, क्यों इन्वेस्टमेंट आपने इतने पैसे का किया, उस टाइम पे किया, उसका एक नोट साथ में लिख दें ताकि कल को आपको चेक करना हो कि जो डिसीजन आपने तब लिया था उसके बेसिस पे क्या प्रॉफ़िट, क्या लॉस हुआ, ताकि वैसे डिसीजंस आप आगे चल के एक कैलकुलेटिव तरीके से ले सकें। देखिए, हर एक का लेजर, हर एक के ये नोट्स अलग-अलग तरीके के होंगे। कोई भी सिमिलर लेवल के नोट्स बना पाना बहुत इम्पॉसिबल है। ये बहुत एक पर्सनलाइज़्ड अप्रोच होती है इन्वेस्टमेंट की अप्रोच की एट द सेम टाइम ट्रेडिंग की भी। तो ज़ोरोडा ने नज फीचर ऑनलाइन ही एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया है। कंसोल जो ज़ोरोडा का बैकएंड है उसमें आप जाके ये नज फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और नज फीचर के थ्रू जो भी आप लेजर में नोट करते थे वो अपनी ट्रेड के साथ, होल्डिंग के साथ पीएनएल में भी कर सकते हैं। किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक स्मार्ट तरीका होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। और जब आप ये नोट करके रखेंगे तो आपको ये क्लैरिटी रहेगी। अब देखते हैं कि ये नोट किस तरह से आप ज़रोडा में नज के थ्रू कर सकते हैं। अभी आपके सामने ज़रोडा का कंसोल दिख रहा होगा। ये हमारा अकाउंट नहीं है तो उस हिसाब से आप कोई जजमेंट मत लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस की। इसमें टैगिंग आपको करना है। देखिए, नज फीचर में टैगिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आप टैग्स लगाएंगे। टैग्स का मतलब आप एक तरीके से नोट करके रखेंगे कि मैंने इस डिसीजन को क्यों लिया। अब किस तरह से करना है वो आपको देखिए, आपको दो ऑप्शन है आपके पास। पहले पोर्टफोलियो में जाइए, आप होल्डिंग में जा सकते हैं, नहीं तो रिपोर्ट्स में पीएनएल के थ्रू जा सकते हैं। पहले रिपोर्ट्स वाला देखते हैं पीएनएल में कैसे करेंगे। देखिए, ये सब अलग अलग ट्रेड्स हैं जो इस अकाउंट के थ्रू हुई हैं। अब मान लीजिए कि मेरे को देखना है कि मैंने ये बजाज ऑटो की एक शेयर की ट्रेड क्यों लगाई। तो लेट्स से कि जब मैंने लगाई थी तो मुझे उसका एक नोट ऐड करना है। मैं यहाँ पे व्यू ब्रेकडाउन टैग्स में जाऊँगा और जैसे ही ये पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे ये बाइंग एंड सेल आ गया है। जब मैंने ट्रेड किया था तो उसके सामने ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने क्यों किया था, मान लीजिए कि मैंने ये एक तरीके से मेरे को कोई टिप आई थी, मेरे ब्रोकर ने मुझे रिकमेंडेशन दिया था, मैंने अपना एनालिसिस किया, लेकिन ओरिजिनल आइडिया ब्रोकर का था तो मैंने ब्रोकर यहाँ पे एक टैग लगा दिया है। सिमिलरली मान लीजिए कि बंधन बैंक के 141 शेयर मैंने बाय किए थे और ये बाय मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए किया था और मोस्ट लाइकली जब मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी तो उस समय मैंने ये सोचा था कि ये मार्केट का कोई अप ट्रेंड है और मैंने आरएसआई इंडिकेटर लगाया था और अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैंने ये इंडिकेटर के थ्रू ट्रेड प्लेस किया था। अब टेक्निकल एनालिसिस यूजिंग आरएसआई सॉरी मैंने न्यू टैग, सो ऑब्वियसली मेरे पास ये टैग नहीं है तो मैं एक नया टैग बनाऊंगा। तो मैं लिख देता हूँ TARSI। तो ये आपका टैग का नाम है। आप 15 कैरेक्टर तक का अपने टैग का नाम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि मैं टेक्निकल एनालिसिस यूजिंग RSI इंडिकेटर एट लेवल ऑफ 80। ठीक है, मैंने 80 लेवल पे ओवरबोट जब हो गया था तो आई एग्जिटेड, मैंने अपना ट्रेड प्लेस कर दिया था। तो एक तरीके से अब जो ये सारी ट्रेड हैं इस पे एप्लीकेबल होगी। बंधन बैंक पे लगा दिया और ऐसे 2-3 टैग और लगा दिए। और सिमिलरली जब भी मैं ट्रेड प्लेस करूं उसके साथ साथ पीएनएल में आके या ऑब्वियसली जब मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूं उस टाइम पे भी मैं ये चीज़ सेट कर सकता हूं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं होल्डिंग सेक्शन में जा सकता हूं और होल्डिंग्स में अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं तो अगर मेरे कोई इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेट्स से रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड्स मैरिज, ठीक है, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो वो मैं टैगिंग यहाँ पे कर सकता हूँ अगेन व्यू ब्रेकडाउन टैग्स में जाके और मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अभी गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी है इसलिए टैगिंग किया हुआ है, बट लेट्स से कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि किड्स एजुकेशन, जो मैंने पहले से खुद टैग बनाया हुआ है। आपको ये टैग खुद से बनाने होंगे, वो आपका नोट पैड है, मतलब आपने लिखना है एक टॉपिक। ऐसे एक इन्वेस्टर या ट्रेडर के पास 10 से 20 टैग्स हो सकते हैं और वो डिपेंडिंग अपनी ट्रेड्स के वो टैग्स का इस्तेमाल कर सकता है और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। तो ये गवर्नमेंट का था एक पॉलिसी, उसके बेस पे एक स्टॉक में मूवमेंट आना था और दूसरा मैंने इसको किड्स एजुकेशन के लिए लगा दिया।
अब ये कर रहे हैं हम, हर ट्रेड पे कर रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, जब आप कहीं नोट करेंगे कागज़ पे, कॉपी में, तो एक तरीके से मान के चलिए कि 6 महीने, साल आप ये करते रहे, तो उसको एनालाइज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे आप टैग्स में जा सकते हैं, आप होल्डिंग्स में भी जा सकते हैं, पी&एल में भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपने एग्ज़िट कर दिया है या नहीं। तो अगर मैं पहले पी&एल पे जाता हूँ और मान लीजिए कि ब्रोकर की जो टिप्स आई थी, उसके बेस पे मुझे देखना है कि मैंने कहाँ-कहाँ पे ट्रेडिंग किया और उसमें से मुझे प्रॉफ़िट एंड लॉस कितना बुक किया मैंने। तो मैंने ब्रोकर चूज़ किया, उसके बाद सेलेक्ट किया इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 स्टॉक बाय एंड सेल किए हैं और मेरे को यहाँ पे ऑब्वियसली नुकसान हुआ है। लेकिन अगर ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं अगर दिन में 5-10 ट्रेड करता हूँ और महीने में 100-150 ट्रेड करता हूँ, तो मेरे सामने सारे पी&एल में ये सब आ जाएँगे और मेरे को पता रहेगा कि किस टैग के बेसिस पे कौन-सा प्रॉफ़िट, कितना लॉस मेरे को हुआ है और उस हिसाब से मैं आगे के रिकमेंडेशंस यूज़ करूँगा। वो ब्रोकर की रिकमेंडेशन है, मेरा खुद का एनालिसिस है, एडवाइज़र का है, कोई सरकारी पॉलिसी है, कोई न्यूज़ है, समथिंग, एनीथिंग। आई विल पुट इट एज़ अ टैग। मैं उसको टैग की तरह इंट्रोड्यूस करूँगा, एक डिस्क्रिप्शन दूँगा कि क्यों मैंने ये किया और उसके बाद उसको ऐड कर दूँगा, टैग कर दूँगा। देन मूविंग ऑन, जैसे मैंने बताया कि आप पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स में भी यही चीज़ कर सकते हैं। तो होल्डिंग्स में भी आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। मैंने जैसे किड्स एजुकेशन एक यूज़ किया था, तो किड्स एजुकेशन का ट्राई किया, तो येस बैंक यहाँ पे एक होल्डिंग है जो 250 स्टॉक खरीदे हुए हैं, किड्स एजुकेशन के लिए हैं। तो यहाँ पे आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से, देखिए ये बहुत एक डेमो अकाउंट है, लेकिन अगर आपका एक पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है और आपके पास कुछ एक लमसम अमाउंट है जो आगे चल के आप अपने एक टाइम पीरियड के बाद देखते हैं एक अच्छे खासे रिटर्न के साथ, तो उस केस में आप टैग लेवल पे फिगर आउट कर पाएंगे कि इस टैग के बेस पे, इस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेस पे मैंने ये पैसा लगाया हुआ है और उतना रिटर्न है उसके पास। तो एक तरीके से अब मैं स्टॉक को नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टैग को देख रहा हूँ जो पर्सनलाइज हो सकते हैं। हो सकता है मेरे को स्टॉक याद ना रहे कि मैंने ये क्यों किया था, करेक्ट, लेकिन जब आप टैग लगा देंगे उसके साथ तो आपको पता है, और ये आपने इंट्रोड्यूस किया है टैग, तो आपको पता होगा। तो एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जिससे आप क्लियरली इस टैग को एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ द नज फीचर वर्क्स। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने एक डेमो देने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।